अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप सभी जानते होंगे कि मैं सीहोर में हूँ, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दी है। हाँ, मैं कहाँ थी, तो मैं यहाँ मिली एक प्रगतिशील किसान से, जिन्होंने मुझे ऐसी दाल के बारे में बताया जो बाज़ारों में 100 रुपये प्रति किलो तक बिक जाती है। चलिए हिंट के लिए आपको बता देती हूँ कि पीले कलर की दिखती है। शायद आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे तो कुछ नहीं। ये सस्पेंस न रखते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि ये दाल तुअर की है, और कुछ लोग इसे अरहर भी कहते हैं। आज हम इसी की लागत, इसमें लगने वाली सिंचाई, पैदावार और भी अलग जानकारियाँ इस प्रगतिशील किसान से लेंगे। तो आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो में आगे भी बने रहिएगा। तुअर की लागत, पैदावार और अलग-अलग जानकारियां लेने हम आ गए हैं सीहोर स्थित धबोटी गांव में। और मेरे साथ है तूफान जी। राम राम तूफान जी। जय राम जी की। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। तो तूफान जी, तुअर की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? कब लगानी चाहिए तुअर? तुअर की बुआई का समय रहता है 20-22 जून को आप बो सकते हो। यदि पानी है तो इसके पहले भी बो सकते हो आप। तो इधर क्या है, जल्दी कट जाती हैं आपकी, गेहूं बुआ जाते हैं, चने बुआ जाते हैं। अभी क्या, तुअर की जो खेती रहती है वो थोड़ी सोयाबीन से लेट आती है। तो इसमें लहसुन, प्याज, मटर बो सकते हैं अपन, या फिर लेट वेराइटी जो गेहूं की रहती है वो अच्छा, बो इसके सकते साथ ही हैं। इसी के साथ जैसे ये खत्म होगी अभी, क्योंकि सोयाबीन कट गए तो, और अभी फली पे हैं, कहीं फूल पे भी हैं। जैसी बोनी उसके आधार पर। अच्छा, तापमान कितना होना चाहिए? तापमान तुअर में तो चल जाता है, कम ज्यादा भी चल सकता है। जैसे अन्य फसलों में होता है वैसे ही तुअर भी अपना तापमान सहने की शक्ति रहती है। और अब तो कई नई नई वैरायटी आई है जिनका उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ होता है। दाल के लिए अच्छी रहती हैं तुअर। वैरायटी से मेरे को याद आया कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई? ये वैरायटी का तो शायद मैंने भूल गया, लेकिन ये वो बीज है ब्रीडर, जो आर के कॉलेज सीहोर से जो इस बार दिया था, वही बीज बोया है लाके। कहाँ से लिया था आपने? आर के कॉलेज सीहोर से फ्री देते हैं वहाँ से किसानों के लिए। 2-2 किलो तुअर सभी किसानों को वो बो के, और अन्य किसानों को बीज दे सकते हैं। कितनी गैप रखनी चाहिए इसमें? इसकी गैप तकरीबन 1.5 फीट 2 फीट का जो गैप रहता है चांच द्वारा, वो होना चाहिए इसका। तो इससे उत्पादन में बहुत फायदे रहते हैं। खाद कीटनाशक क्या डाल रहे हो? नहीं, खाद की तुअर में आवश्यकता नहीं होती है। 2 बार स्प्रे आप कीटनाशक का कर सकते हो। यदि घर बना के डालो तो और भी फायदे हैं। जैसे नीम की हो गई, उसको बना के अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप कीटनाशक डाल सकते हो उस पे फूल अवस्था में, और एक बार फली के ऊपर। उससे क्या है, कीट अंदर नहीं बैठती है, तो पूरी फली आपकी सुरक्षित रहेगी। सिंचाई कब कब करनी चाहिए, सुबह शाम या इस तरीके से? सिंचाई तुअर में तो एक सिंचाई की आवश्यकता रहती है, उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर पानी हो तो, और नहीं भी हो तो सिंचाई की आवश्यकता रहती नहीं है तुअर में। कम से कम पानी में काम कम चल से जाता कम पानी में तुअर का उत्पादन अच्छा रहता है। है। लागत कितनी आ रही है आपको? लागत इसमें तुअर में सोयाबीन की तुलना में 25% आती है। सोयाबीन में 100% आई तो इसमें 25% आपकी लागत आती है। फिर भी एक डिजिट में बात करें तो? एकड़ का तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये जो कीटनाशक का है, और जो बुआई का आता है वही रहता है इसका। 1 एकड़ की बात कर रहे हैं? 1 एकड़ की, और अन्य दूसरे खर्चे नहीं होते इसमें। और पैदावार? पैदावार तकरीबन हेक्टेयर की 25 से 30 कुंटल इसकी उपज आती है। 1 एकड़ में? नहीं, एकड़ में नहीं, हेक्टेयर में। हेक्टेयर में। जी। और कमाई कितनी हो रही है? अब कमाई तो रेट के ऊपर है, आपको दाल बेचना है या डायरेक्ट तुअर मंडी बेचना है। दाल बेचोगे तो और ज़्यादा आपको फायदा, घर बना के आप दाल बेच सकते हो। मंडी जाओगे तो आपका 70, 80, 100 रुपये किलो बिकेगी। वही दाल अगर आप बेचते हो तो आपको 200, 220 रुपये किलो बिक जाती है। तो आप कहाँ बेचने जाते हो? हम तो लगभग, जैसे ये आर के कॉलेज से दी थी तो हम अन्य किसानों को बीच के लिए इसको, बाकी जो किसान हैं गांव के हैं और जो बाहर से आते हैं वो ले जाते हैं इसको। मंडी नहीं जाते? नहीं, मंडी नहीं बेचते हम। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। किसानी वाली को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।